जैसे ही द्वारकापुरी में पहुंचे और रहने लगे हैं, जो रहने लगे हैं, तो एक दिन भगवान कन्हैया बैठे हुए थे। और जब बैठे हुए तो एकदम भगवान कन्हैया को मैया यशोदा और सभी ग्वाल बालाओं का ध्यान आ गया है। और जैसे ग्वाल बालाओं का ध्यान आया तो भगवान कन्हैया के आंखों से आंसू झलकने लगे हैं। और जब आंसू झलकने लगे और तब तक उद्धव जी का आना हुआ। जैसे उद्धव जी ने देखा है, भगवान से कहने लगे, प्रभु रो रहे हो? बोले हाँ। बोले क्यों रो रहे हो? बोले उद्धव भैया इसलिए रो रहा हूँ कि मैंने मैया यशोदा सभी गोपियों से परसों का वादा किया, लेकिन आज परसों की बरसें बीत हो गई, मैं लौट करके उसको के लिए नहीं गया। और भगवान कन्हैया रो करके बोले आज मेरे भैया श्रोताओं, भगवान कन्हैया उद्धव जी से कहने लगे, भैया उद्धव तुम मेरा एक काम कर दो। बोले क्या? बोले ऐसा करो, हमारी प्रेम की प्यासी गोपियों के लिए एक पत्र ले जाओ और पत्र ले जा करके उन्हें दे देना। और भगवान कन्हैया उद्धव से बोले हैं कि हे उद्धव, अरे मेरे
और ये एक जो फूलों का हार हमारे गर्दन में आया है और एक पीताम्बर और 20-20 मुद्राओं से सम्मानित कर रहे हमारे छोटे भैया सुमित कुमार जी। भगवान से कामना करता हूँ भगवान हमेशा इन्हें सुख और शांति देता रहे, समाज में सम्मान देता रहे, धन दौलत से पूर्ण करता रहे। आज मेरे भैया जिस समय भगवान कन्हैया उद्धव जी से कहने लगे हैं कि चले जाओ वृंदावन के लिए, उद्धव जी समझा करके कहने लगे हैं कि हे श्याम, हम वृंदावन के लिए तो चले जाएंगे, लेकिन भला मुझे वहां पर पहचानेगा कौन? बोले इसकी चिंता बिल्कुल मत करो। आज श्रोताओं, उद्धव जी से भगवान श्याम बोले हैं कि मेरा पीताम्बर और उद्धव भैया ले लियो। आज उद्धव जी से कहने लगे कि मुरलीधर कि हे भैया उद्धव, तुम हमारा रथ लेते जाओ, पीताम्बर लेते जाओ, मुकुट लेते जाओ और ये हमारा पत्र ले जा करके और मैया जसोदा प्रेम की प्यासी गोपियों को जा करके समझा देना। और एक नोटों का हार हमारे गर्दन में है और एक हार हमारे बड़े भैया जी के गर्दन में आ रहा है। हमारे भैया अनुराग शनोफ मुरारी लाल, इनकी तरफ से जो एक नोटों का हार आया है और 10-10 मुद्राओं से सभी लोगों को सम्मानित कर रहे हैं। हाँ 50-50 मुद्राएं दे रहे हैं। तो भगवान से कामना करता हूँ भगवान हमेशा इन्हें सुख और शांति देता रहे, समाज में सम्मान देता रहे, धन दौलत से पूर्ण करता रहे। आज भगवान कन्हैया ने एक पत्र मैया जसोदा के लिए लिखा और एक पत्र प्रेम की प्यासी गोपियों के लिए लिखा है। और जब प्रेम की प्यासी गोपियों के लिए लिखा है, वो पत्र लेकर के जब उद्धव जी चले हैं उस वृंदावन के लिए, और जैसे ही उद्धव जी वृंदावन में पहुंचे हैं, जैसे ही मैया जसोदा ने भगवान कन्हैया का वो रथ आता हुआ देखा, वही रथ है, वही घोड़े हैं, वही पीताम्बर है, वही मुकुट है। और जैसे वो रथ कुछ आगे बढ़ा, जैसे मैया जसोदा की नजर पड़ी
देखा है कि हमारे श्याम नहीं है। मैया जसोदा फूट फूट करके रोने लगी है। जैसे ही उद्धव जी पास में पहुंचे हैं तब तक बाबा नंद आ गए हैं। बाबा नंद ने उद्धव जी को बिठाया, जलपान कराया है। शाम के वक्त उद्धव जी को भोजन करवाया। मैया जसोदा कहने लगी कि उद्धव, मेरा श्याम नहीं आया क्या? उद्धव जी कहने लगे हैं कि हे मैया, वहां पर श्याम को रहने के लिए ऐसे कुछ कार्य है जो श्याम को फुर्सत नहीं मिलती है। श्याम को याद तो बहुत आती है लेकिन आने का टाइम नहीं है। उद्धव जी ने मैया जसोदा बाबा नंद को समझाया। रात्रि भर उद्धव जी ने विश्राम किया है। जैसे सुबह हुआ तो उद्धव जी दिशा मैदान के लिए जब गए हैं तो एक कुएं की तरफ देखा है तो वहां पर गोपियां खड़ी रहे। किसी गोपी ने जल को भर लिया है, घर जाने की सुध नहीं है। किसी गोपी ने गगरी को कुआं में डाल दिया है, निकालने की सुध नहीं है। भगवान श्याम की प्रेम वेदना में व्याकुल है। उद्धव जी आगे बढ़े और कहने लगे हैं, ए बालाओ। राधा आगे बढ़ी और कहने लगे हैं कि हे चतुर्बटोही, कहां से आए हो? क्या नाम है तुम्हारा और हमारे पास में तुम क्यों आए हो? और राधा बोली है उद्धव जी से, और हम अपनी बीती राधा कहने लगी कि हे चतुर्बटोही, हमारे पास में आओ। उद्धव जी आगे बढ़े हैं और कहने लगे कि हे बालाओ, अरे तुम्हें ध्यान नहीं है? देखो सूर्य पूरब में कितनी ऊपर चढ़ गया है लेकिन तुम्हें घर जाने की सुध नहीं है। गोपियां कहने लगी हैं कि हे उद्धव जी, तुम्हें क्या पता है कि प्रेम क्या होता है? राधा कहने लगी है, जैसे श्याम इस वृंदावन को छोड़ करके मथुरा के लिए गए, उस दिन से हम सभी गोपियां उन्हीं की याद में, उन्हीं की विरह वेदना में रो रो करके बड़ी व्याकुल है। और राधा रो करके उद्धव जी से कहने लगी है कि मेरा दिल उन्हीं पर खिंचा जा रहा है, मेरा दिल उन्हीं पर खिंचा जा रहा है। राधा रो करके उद्धव से कहने लगी, उद्धव मेरा दिल उन्हीं पर खिंचा जा रहा है, मेरा दिल उन्हीं
न हमको बुलाया न वो आ रहा है, न हमको बुलाया न वो आ रहा है। मेरा दिल उन्हीं पर विचार कर रहा है, मेरा दिल उन्हीं पर विचार कर रहा है। उद्धव जी से राधा कहने लगी कि हुई उद्धव, भगवान ने न मुझे बुलाया और न भगवान लौट करके आए हैं। उद्धव जी कहने लगे कि हे बालाओ, उद्धव जी समझा करके कहने लगे कि हे बालाओ, तुम जिस कन्हैया की बेरे वेदना में इतनी व्याकुल हो, बेचैन हो, अरे उस कन्हैया की याद छोड़ो और उस निर्गुण ब्रह्म की उपासना करो। क्यों? क्योंकि ये कन्हैया कोई भगवान नहीं है। अगर तुम्हें किसी की आराधना करनी है तो सिर्फ निर्गुण ब्रह्म की आराधना करो। आज और ये 51 मुद्राओं से मैं सम्मानित कर रहे हमारे भैया मोहित कुमार जी। भगवान से कामना करता हूँ भगवान हमेशा इन्हें सुख और शांति देता रहे, समाज में सम्मान देता रहे। राधा कहने लगी है कि हे उद्धव, अरे तुम क्या जानो प्रेम क्या होता है, और हम तो रात के तारे गिन गिन के, तारे गिन गिन के, और उद्धव रात कटते हैं वो
और ये 111 मुद्राओं से हमें सम्मानित कर रहे हैं तिलक सिंह फौजी साहब। ये नंगला चुन्नी से आए हुए हैं। भगवान से कामना करता हूँ भगवान हमेशा इन्हें सुख और शांति देता रहे, समाज में सम्मान देता रहे, धन दौलत से पूर्ण करता रहे। आज श्रोता बंधुओं, जब राधा से उद्धव जी कहने लगे हैं कि हे राधा, तुम्हारी याद तो श्याम को बहुत आती है लेकिन आने का टाइम नहीं है, और तुम्हारे लिए एक पाती भेजी है। और जैसे उस पाती का नाम सुना है तो सभी सखियां भाग भाग करके पास में आई, और कोई उस पाती को अपनी तरफ खींच रहा है, कोई अपनी तरफ खींच रहा है। और जैसे ही वो पाती राधा खोल करके पढ़ने लगी है तो उद्धव जी से कहने लगी कि हे उद्धव, श्याम ने हमारे लिए क्या इस पाती में भेजा है वो बोली है। ले लो सब लोग बांटो। और ये 51 मुद्रा हमारे पास में 51 मुद्रा सभी साथियों को दे रहे हैं। भगवान से कामना करता हूँ भगवान हमेशा ने सुख और शांति देता रहे। हमारे भैया संत कुमार जी की तरफ से भगवान से कामना करता हूँ भगवान हमेशा इनके हाथ धर्म के कार्यों में आगे बढ़ता रहे। और राधा कहने लगी उद्धव जी से, जैसे ही राधा ने उस पाती को खोल करके पढ़ा, राधा कहने लगी हैं कि हे उद्धव, श्याम ने इसमें लिखा है कि हमारे पास में आने का टाइम नहीं है। राधा कहने लगी जाने का तो टाइम था, अब तुम्हारे पास में आने का टाइम नहीं है। उद्धव जी समझा करके कहने लगे हैं कि हे राधा, तुम श्याम का जो चिंतन कर रही हो, उनकी विरह वेदना में रो रही हो, उनका नाम छोड़ो और निर्गुण ब्रह्म की उपासना करो। उद्धव जी के जैसे इतने शब्द सुने तो राधा बोली कि हे उद्धव, तुम कहते हो कि निर्गुण ब्रह्म की उपासना करो, निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करो, लेकिन ये बताओ ये निर्गुण ब्रह्म कहाँ का रहने वाला है, क्या नाम है, क्या नाम इसकी माता पिता का है, और क्या दिशा है और कौन सी जाति है इनकी। और राधा बोली है उद्धव जी से, कि निर्गुण कौन देश को है पानी, सो निर्गुण कौन
राधा कहने लगी कि हे उधा, ये बताओ निर्गुण ब्रह्म कहाँ का रहने वाला है, क्या नाम है, क्या इसके माता पिता का नाम है, क्या जाति है। और जैसे ही प्रश्न राधा ने किया है तो आज उद्धव जी के मुखारविंद से कोई शब्द नहीं निकले हैं। उद्धव जी खड़े के खड़े रह गए हैं। मन ही मन उद्धव जी ने राधा को प्रणाम किया है और राधा से कहने लगे कि हे राधा, आज मैं समझ गया हूं कि तुम भगवान की प्रेम वेदना में कितने व्याकुल हो। कोई बात नहीं, जब समय आएगा तो भगवान तुम्हारे पास में जरूर आएंगे। इधर तो उद्धव जी चले गए हैं गोपियों को ज्ञान देने के बाद। इधर धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया है। श्री सुखदेव जी कहने लगे हैं कि हे राजन परीक्षित, अब आइए देखते हैं कि भगवान कन्हैया का पहला विवाह कहाँ, कब, कैसे और किसके साथ में हुआ। इधर